Good morning, student. Today we will discuss the station number 18, chapter 11, and today topic is error in cash book. When we found the error only in the cash book, then how we prepare the BRS? This is our today topic. Let me start the station number 18. Kindly listen the statement. Station 18 में लिखा हुआ है कि from the following particular of मनोहर परिकरण prepare the bank reconciliation statement as on 31st March 2018. तो आज अपन ने 31st मार्च और 2018 31st मार्च 2018 का बीआरएस बनाना है और आज का बीआरएस आपने बनाना है उस बेस पे बनाना है कि एरर सिर्फ कैश बुक में है। तो राजा इस क्वेश्चन में आपको बैंक बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक दैट इज 18,000। तो यहां पे आप सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक दिस इज 18,000। आपको कैश बुक में बैंक बैलेंस दिया हुआ है 18,000। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि चेक इशूड 1200 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एज देयर इज नो बैंक कॉलम। तो राजे 1200 का चेक इशू किया और आपकी कैश बुक में कोई बैंक वाला कॉलम नहीं है। 1200 का चेक इशू किया है, पैसे राजे बैंक से जा चुके हैं और आपने कैश बुक में कैश कॉलम में एंट्री कर ली। तो बैंक कॉलम में तो एंट्री हुई नहीं, तो आपकी कैश बुक क्या बता रही है कि पैसा तो बैंक से गया ही नहीं, लेकिन पैसा एक्चुअल में बैंक से जा चुका है, आपकी 500 कम हो चुकी है, तो इसलिए वो हमारी आइटम होगी माइनस वाली। तो आप लिखेंगे इधर दैट इज चेक इशूड but not recorded in bank column of कैश बुक। तो कैश बुक के बैंक कॉलम में पैसा आपने नोट नहीं किया, इसलिए बैंक से पैसा जा चुका है और 1200 की जो एंट्री है वो राजे माइनस कॉलम में होगी क्योंकि पैसा बैंक से जा चुका है। अगर बैंक से पैसा गया तो माइनस आइटम। फिर है चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹3300 रिकॉर्डेड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। ए चेक डिपॉजिटेड फॉर ₹3300 in the cash column of the cash book with 3,000. The check is already collected and credited by the bank. तो राजे बैंक ने 3,300 रुपीज कलेक्ट कर लिए और बैंक में पैसे ज्यादा हो गए हैं। आपने अपनी कैश बुक में बैंक का कॉलम ही नहीं बनाया, इसलिए उसमें आपने एंट्री नहीं की बैंक कॉलम में, तो कैश बुक में कोई एंट्री नहीं है। आपने कैश कॉलम में 3,000 डाल दिया है, कैश कॉलम से हमें कोई लिंक नहीं है। तो अगर आपने कैश बुक में एंट्री डाली नहीं बैंक कॉलम में और पैसा बैंक में आ गया, तो नेचुरली बैंक में पैसे ज्यादा हो गए हैं, आपकी कैश बुक में कम है। अगर बैंक में पैसे ज्यादा तो आपको भी ज्यादा करने पड़ेंगे और ये जो पैसा है बैंक में जो ज्यादा हुआ है वो है 3,300 का। तो 3,300 से आपको अपनी कैश बुक को ज्यादा करना है। आपने क्या लिखना है, आप यहां लिखोगे चेक डिपॉजिटेड 3,300 रुपीज बट रिकॉर्डेड ₹33,000 in cash column of कैश बुक। ठीक है जी। तो कैश कॉलम में एंट्री डाल दी, कैश कॉलम में तो एंट्री अपने करनी है, अपने बैंक कॉलम में करनी है। इसका मतलब बैंक कॉलम में तो एंट्री हुई नहीं कैश बुक में, बैंक में पैसा ज्यादा हो गया, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुई बैंक कॉलम में, तो आपको कैश बुक को पासबुक के बराबर करना पड़ेगा, आपको वो ऐड करने पड़ेंगे वैसे। इसके बाद द रिसीप्ट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडर कास्ट 200। तो 200 रुपए से आपकी रिसीप्ट साइड कम है, नेचुरली ये पैसा बैंक में ज्यादा है, बैंक में पैसा ज्यादा आपने कैश बुक में कम नोट कर रखा है, तो आप इसको ऐड करो। 200 रुपीज से कैश बुक को बढ़ाओ
और आपने क्या लिखना है, रिसीव्ड साइड ऑफ कैश बुक is undercast, ठीक है। इसके बाद हमने बैंक चार्जेस रुपी 40 were entered twice in the cash book and interest on overdraft 150 was not recorded therein। एक राज्य 40 रुपीज बैंक चार्जेस है, बैंक में क्या आपने 2 बार बैंक चार्जेस नोट कर लिए, आपने डबल बार 40 रुपीज नोट कर लिए, तो 40 रुपीज आपकी कैश बुक कम हो गई है, बैंक में पैसे जा रहे हैं, ठीक है। आपने गलती से बैंक चार्जेस ट्वाइस के लिए लोड कर लिए, तो एक बार आप ऐड कर दीजिए, तो बैंक चार्जेस ठीक हो गए। और 150 का बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट बैंक ने कट कर लिया, बैंक में पैसे कम हो गए, आपने नोट ही नहीं किए, तो इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया और बैंक ने पैसे कट कर लिए। अगर बैंक में पैसे कम हो गए तो आप कैश बुक में कम करो, तभी आपकी कैश बुक 500 के बराबर जाएगी। तो आपको अपनी कैश बुक 150 रुपीज से माइनस करनी होगी, पैसे बैंक से जा चुके हैं, आपने नोट नहीं किए। आपकी कैश बुक क्या दिखा रही है, जितना पैसा पहले उतना ही अब है, लेकिन बैंक में पैसा कम हो चुका है। तो आप अगर कैश बुक को पासबुक के बराबर करोगे तो आपको भी क्या करना पड़ेगा जी, माइनस करना पड़ेगा। इसके बाद है एन आउटगोइंग चेक ऑफ रुपीज 1700 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक। एक ना जी चेक है 1700 का, वो कहते हैं आपने 2 बार नोट कर लिया, इसका मतलब है कि 1700 से आपने अपनी कैश बुक कम कर ली है, तो राजे वो ऐड कीजिए। आउटगोइंग चेक 1700 का 2 बार नोट कर लिया, एक बार पैसे जाने थे, 2 बार चले गए, तो आपने अपनी कैश बुक को 1700 से कम कर रखा है, तो ठीक कीजिए। आउटगोइंग चेक, ठीक है, रिकॉर्डेड, ठीक है, ट्वाइस, आपने 2 बार नोट कर रखा था, वो आपने ठीक कर लिया। अब रही कैश डिस्काउंट अलाउड टू बी डेबिटर 37 एंटर्ड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक इज 73। 73 रुपीज आपने बैंक कॉलम में क्या करके डेबिट साइड पे लिख दिए, जिसका मतलब है कि 73 रुपी बैंक में आ गए, कैश बुक आपको ऐसे बता रही है, जो कि पैसे बैंक में आए नहीं। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है, ये जो डिस्काउंट अलाउड है, जो गलती से आपने बैंक कॉलम में डाल दी, वो 73 रुपी से आपको क्या करनी पड़ेगी, माइनस करनी पड़ेगी, पैसा कम करना पड़ेगा। एक तरह से 2200 रुपए का चेक आपने हेमा को नोट किया और डेबिट साइड जो कैश बुक की है वहां पे आपने नोट कर लिया। करना था क्रेडिट साइड में, नोट कर लिया आपने डेबिट साइड में। अगर आप साइड गलत चूज करते हो तो डबल नोट से एंट्री पड़ेगी, क्योंकि आपने डेबिट में 2200 डाल रखा है, इस 2200 को कैंसिल करने के लिए 2200 क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और 2200 आपने और डालना है जो आपने डाला नहीं। तो आपको अगर गलत साइड में एंट्री कर दो तो डबल नोट से एंट्री करनी है। आपने गलती से क्रेडिट साइड में 2200 रुपए डालना था, कैश बुक की डेबिट साइड में डाल दिया, तो एक तो 2200 रुपए हम इसलिए डालेंगे कि पहले वाला डेबिट वाला जो 2200 वो कैंसिल हो जाएगी, और एक आपको 2200 इसलिए डालना है क्योंकि वो ओरिजिनली आपने क्रेडिट साइड में ही डालना है। तो 4400 से एंट्री करोगे आप क्रेडिट साइड में, ठीक है, और यहां लिखोगे कि चेक इशूड रॉन्गली, ठीक है, रॉन्गली रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड, आपने कैश बुक की डेबिट साइड पे नोट कर लिया। अब राजा आपको करना क्या है कि जो प्लस वाली आइटम उसका टोटल लगाना है 18,000, 3,300, 240, 1,700। तो राजा आप देख रहे हो कि इस साइड का जो टोटल है वो आ रहा है 23,240। इतने पैसे राजा आपके बैंक में हैं और आपने बैंक से निकाले कितने, अगर उसका टोटल करोगे 1200, 150, 73 और 4400, तो इधर का टोटल बनता है, मैं टोटल यहां लिख देता हूं, इसका टोटल बनता है 58,023। अब क्या है कि आपने पैसा कितना डिपॉजिट करवा रखा है, आपने पैसा डिपॉजिट कराया 23,240 और बैंक से निकाला कितना 58,023। तो 17,000
17,417 का आपका ये बैलेंस आ गया। ये जो बैलेंस आया है, बैलेंस ये एज पर पासबुक आ गया। ये बैलेंस आ गया आपका बैलेंस एज पर पासबुक। ठीक है जी, इतने पैसे अभी भी आपके बैंक में पड़े हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अब आज एग्जांपल नंबर 18 तो मैंने करवा दिया है, आपका होमवर्क है इसी तरह की इलस्ट्रेशन 19 है। इसमें एरर कैश बुक की थी, उसमें एरर पासबुक की है, वो आपने सेल्फ ट्राई करनी है। ठीक है जी, और जिस दिन आपको होमवर्क मिल रहा है उसी दिन होमवर्क आपने करना है और अपना नेम, क्लास, सेक्शन और एडमिशन नंबर और होमवर्क की डेट डाल के मेरे को सेंड करना है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट हुआ तो ऑनलाइन क्लास में डिस्कस होगा। थैंक यू।